जादू ये कहानी है रौनकपुर गांव की, जहां कनक अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसकी माँ शालिनी, पिता रामू और एक छोटा भाई मिंटू था। उनके घर में सब कुछ सही चल रहा था। उनके पिता एक फैक्ट्री में काम करके घर का गुजारा करते थे। कनक और मिंटू स्कूल भी जाते थे। लेकिन एक दिन जब रामू अपने मालिक से तनख्वाह मांगने गया तो उसके मालिक श्यामलाल ने ये कहकर मना कर दिया कि उसके पास बहुत कर्जा है। रामू बहुत नेक दिल इंसान था। वो बिना कुछ कहकर घर आ गया। घर का राशन भी खत्म हो रहा था तो रामू उधार में सामान लेने गया। दुकानदार भी रामू को अच्छा मानते थे तो वह भी रामू को उधार दे देते थे। ऐसे ही एक महीना गुजर गया। कनक अपने पिता से कहती है, पापा, आज आपको सैलरी मिलने वाली है ना? आज हम अच्छा खाना खाएंगे और शॉपिंग भी करेंगे। हाँ बेटी, मालिक ने पिछले महीने की तनख्वाह भी नहीं दी थी तो आज वो भी मिलने वाली है। रामू जब काम पर जाता है तो मालिक उसे इस महीने की तनख्वाह तो देता है पर पिछले महीने की तनख्वाह नहीं देता। फिर रामू कहता है, मालिक, पिछले महीने की तनख्वाह आपने नहीं दी थी। आपने कहा था मैं दोनों महीने की एक साथ ही दे दूंगा। अरे यार भिखारी, इस महीने का दे दिया ना, चल अब काम पर लग जा। जा, बड़ा आया पैसों का हिसाब किताब करने वाला। तुम जैसे गरीबों को बस पैसों से ही मतलब होता है। मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ होते हैं। और आपने मेरी पिछले महीने की तनख्वाह भी नहीं दी। मैंने लोगों से उधार लिया है, इसलिए मैं आपसे अपनी तनख्वाह मांग रहा हूँ। और आप है कि उल्टा मेरी बेइज्जती ही कर रहे हैं। आज तो तेरी बहुत जुबान चल रही है। अभी के अभी चला जा यहाँ से, मैं तुझे काम से निकालता हूँ। दफा हो जा यहाँ से। रामू दुखी मन से वहाँ से चला जाता है और अपने घर आ जाता है। फिर शालिनी रामू से पूछती है, क्या हुआ? सब ठीक है ना? रामू शालिनी को सारी बात बता देता है। फिर शालिनी कहती है, कोई बात नहीं, हम दोनों कोई और काम ढूंढ लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। शालिनी, आज मैंने सुबह कनक को वादा किया था। शालिनी, घर में राशन कितना बचा है? घर में सिर्फ आटा बचा है। मैं रामू काका की दुकान से उधार में दाल ले आऊंगी। फिर शालिनी रामू काका की दुकान से उधार में दाल लेने जाती है। कनक और मिंटू के स्कूल से आने तक खाना भी बन जाता है। अपने पिता के चेहरे में उदासी देखकर वो सब समझ जाती है। कनक बहुत ही समझदार लड़की होती है, इसीलिए कुछ नहीं कहती। जैसे ही वो लोग खाना खाना शुरू करते हैं तो बाहर एक औरत अपने बच्चे के साथ आती है और भीख मांगती है। कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। फिर सभी बाहर आते हैं। मुझे कुछ खाने को दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मैं 2 दिन से इधर उधर भटक रही हूँ। फिर उतने में कनक अंदर जाकर अपना खाना उस औरत के लिए लाती है। वो औरत खाना खाकर उन्हें आशीर्वाद देकर चली जाती है। फिर शालिनी कनक से कहती है, तुमने उस औरत को खाना खिलाकर बहुत अच्छा किया कनक। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी तुझ जैसी बेटी है। कनक उस दिन भूखे पेट ही सो गई थी। फिर अगले दिन
रामू काम के लिए जा रहा होता है और वहाँ उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे ही घर वालों को ये खबर मिलती है तो वो हॉस्पिटल आते हैं। रामू बच तो गया था, पर डॉक्टर ने कह दिया था कि रामू को अब बेड रेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि वो अब चलने फिरने की हालत में नहीं था। हॉस्पिटल का खर्चा देने के लिए शालिनी अपना एक सोने का कंगन सुनार के पास जाकर बेच देती है। ये सब देखकर कनक और मिंटू को बहुत दुख होता है। दोनों भाई बहन पेड़ के नीचे जाकर बैठकर बातें करते हैं। अब हमारे पापा काम पर नहीं जा पाएंगे, बहुत बुरा हुआ। अगर मालिक अंकल पैसे दे देते तो आज ऐसा नहीं होता। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। नहीं मिंटू, तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, इससे कुछ नहीं होगा। हम पहले कितने अच्छे से रहते थे ना। दोनों रोने लगते हैं। फिर उतने में वही औरत आती है जिसको कनक ने कल खाना दिया था। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? फिर कनक उसे सब कुछ बता देती है। मैं कुछ कर तो नहीं सकती, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। तुमने मुझे कल खाना खिलाया था, भगवान तुम्हारा भला करेगा बेटी। ये लो बेटी, ये कुछ फल है, इसे खाकर अपनी भूख मिटा लो। ये तो स्ट्रॉबेरी है। दोनों बच्चे अपने घर स्ट्रॉबेरी लेकर आते हैं। मिंटू जैसे ही स्ट्रॉबेरी खाता है तो स्ट्रॉबेरी नीचे गिर जाती है और वहाँ जादू से स्ट्रॉबेरी के खेत उग जाते हैं। मिंटू और कनक दोनों हैरान हो जाते हैं, भला इतनी जल्दी भी कोई फल उगता है क्या? फिर दोनों चिल्लाते हैं, जादू हो गया, जादू हो गया। अंदर से उनकी माँ भी आ जाती है। क्या हुआ? शालिनी स्ट्रॉबेरीज देखकर हैरान हो जाती है और मिंटू और कनक अपनी माँ को सारी बात बता देते हैं। फिर कनक कहती है, माँ, क्यों ना हम बाजार में स्ट्रॉबेरी बेचे? और वैसे भी ये जादुई स्ट्रॉबेरी है। और माँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हमारे बुरे दिन जल्दी चले जाएंगे। माँ, आपको पता है ये स्ट्रॉबेरी मुझे किसने दी? किसने दी बेटा? माँ, कल जो आंटी हमसे खाना मांगने आई थी, जिसे मैंने खाना दिया था, ये स्ट्रॉबेरी मुझे उन्होंने ही दी है। इसका मतलब वो एक भगवान का रूप थी। कहाँ है वो? माँ पता नहीं। ठीक है, हम आज ही चलते हैं। मिंटू बेटा, तुम अपने पापा के साथ घर ही रहो, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। शालिनी और कनक बाजार जाकर स्ट्रॉबेरी बेचने का काम शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते लोग उनके पास आने लगते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रॉबेरी लाल रसीली थी, खाने में भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट थी। रोजाना उनकी स्ट्रॉबेरी की बिक्री होने लगी और उस कमाई से वह अपने घर का राशन भी लाए। इसी तरह सब कुछ अच्छा चलता रहा और धीरे धीरे रामू की तबीयत में भी सुधार होने लगा। इस तरह से दिन बीतते गए। 1 साल बाद उनका खुद का बड़ा सा घर होता है और उनका खुद का एक कैफे भी होता है, जहाँ पर वो हर तरह के स्ट्रॉबेरी शेक बनाकर देते थे। इसी तरह सब खुशी खुशी रहने लगे। जादुई मेकअप किट। ये कहानी है हसनपुर गांव की, जहां निशा और सांची नाम की दोनों बहनें रहती थी। दोनों खेतों में काम करके घर का गुजारा करते थे। उनका परिवार बहुत ही खुशहाल परिवार था। उनके माँ और पापा की एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। दोनों बच्चियों के अनाथ हो जाने के बाद उनके चाचा उन्हें अपने साथ शहर ले आए। वहाँ उनकी चाची माया और बेटी सुधा थी। माया निशा और सांची को बहुत प्यार करती थी।
उन्हें प्यार से खाना भी खिलाती थी और उनके लिए कपड़े भी बनाती थी। 1 महीने के बाद उनके चाचा का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो जाता है। उनके जाने के बाद चाची माया उनके साथ पहले जैसे नहीं रहती। वो उन दोनों बहनों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। सुधा भी उन्हें नापसंद करती थी, वो उनसे चिढ़ती भी थी। दीदी, चाची हमसे पहले की तरह प्यार क्यों नहीं करती? जब से चाचा का ट्रांसफर हुआ है तब से वो हमसे प्यार नहीं करती और ना ही अच्छा खाना देती है। माया उनसे घर का काम भी करवाती थी और खाने में सिर्फ रूखी सूखी बासी रोटी देती थी। अपनी बेटी सुधा को वो तरह तरह का खाना बनाकर देती थी। निशा और सांची को बहुत बुरा लगता था। दीदी, इससे अच्छा तो हम एक अपने लिए झोपड़ी बनाकर अलग से रहते हैं। कम से कम हम वहाँ खुशी से तो रह पाते। सांची, मेरी बहन, चाची ने हमें अपने घर में रहने की जगह दे दी है। ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। निशा बहुत ही ईमानदार और समझदार लड़की थी। एक दिन निशा ने चाची से कहा, चाची, मैं सोच रही थी कि सांची घर पर ही रहती है। उसके अभी पढ़ने लिखने के दिन है। अगर पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो आगे कुछ नहीं कर पाएगी। उसका भी सुधा के स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए ना चाची। क्या कहा? बड़ी आई अपनी बहन को स्कूल भेजने वाली? पैसे हैं तेरे पास? और मेरे से उम्मीद मत रखना कि मैं तेरी बहन को स्कूल भेजूंगी। तुम दोनों को मैंने अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी है, वही बहुत बड़ी बात है। अब जा, घर का इतना सारा काम पड़ा है, काम कर जाकर। निशा को बहुत बुरा लगता है और वो किचन में जाकर काम करने लग जाती है। और उधर सुधा अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरा पिज्जा खाने का मन कर रहा है। प्लीज मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर दो ना। हाँ हाँ, अभी करती हूँ ना पिज्जा ऑर्डर। थोड़ी देर में पिज्जा आ जाता है और सुधा वहाँ पिज्जा खा रही होती है और उधर सांची सुधा को पिज्जा खाते हुए देख रही थी। सुधा को पिज्जा खाते देख सांची के मुंह में पानी आता है। उसे भी पिज्जा खाने का मन करता है। वो किचन में जाकर अपनी बहन निशा से कहती है, दीदी, मुझे भी पिज्जा खाना है। वो खाने में कैसा होता होगा? देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। निशा को अपनी बहन के लिए बहुत बुरा लगता है। वो कहती है, सांची, तुझे मैं एक दिन पिज्जा जरूर खिलाऊंगी। मधु जो भी अपनी बेटी को खिलाती थी और जो भी सुधा के लिए कपड़े लाती थी, वो ये सब निशा और सांची के लिए कभी भी नहीं करती थी। एक दिन सुधा टीवी देख रही होती है। उसमें एक एड में सुधा ये देखती है कि अगले हफ्ते ब्यूटी कॉन्टेस्ट कंपटीशन होने वाला है और जो भी सबसे खूबसूरत दिखेगी वो उस कंपटीशन को जीत जाएगी। सुधा भागते हुए अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, हमारे शहर में ब्यूटी कॉन्टेस्ट कंपटीशन हो रहा है और मुझे भी उसमें पार्ट लेना है और ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। हाँ हाँ, ये कंपटीशन तो मेरी बेटी जीतेगी। माँ, आज हम शॉपिंग के लिए चलती हैं। मुझे मेकअप भी खरीदना है और ड्रेसेस भी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, अभी चलते हैं। मधु और सुधा शॉपिंग के लिए रेडी होने जाती हैं और उधर सांची अपनी बहन निशा से बोलती है, दीदी, आपको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप बहुत खूबसूरत हो। चाची से बात करो ना आप। नहीं सांची, चाची मुझे पार्टिसिपेट नहीं करने देगी। तुम ये सब छोड़ो। चाची और सुधा जैसे ही शॉपिंग के लिए जाएंगे, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाऊंगी। ठीक है दीदी। उधर मधु सुधा के साथ शॉपिंग के लिए निकल ही रही होती है। मधु निशा से कहती है, हम जा रहे हैं, हमारे आने तक खाना बनाकर रखना। इतना कहते ही दोनों माँ बेटी शॉपिंग के लिए चली जाती है और उधर निशा और सांची घर का राशन लेने के लिए चली जाती है। घर का सारा काम दोनों बहनें ही करती हैं। दोनों बहनें चल ही रही होती हैं कि उतने में उन्हें एक छोटा सा प्यारा सा खरगोश दिखता है।
सांची को वो बहुत ही पसंद आ जाता है। सांची उसके पीछे पीछे भागती है और खरगोश के पीछे भागते भागते दोनों बहनें एक तालाब के पास पहुंच जाती है और उस तालाब को देखकर दोनों दंग रह जाती है, क्योंकि वो एक मामूली तालाब नहीं बल्कि एक जादुई मेकअप किट का तालाब था। ये तो जादुई तालाब है। इतनी सारी मेकअप की किट। तभी उतने में तालाब में से आवाज आती है, सांची, निशा, तुम दोनों जरूर एक भाग्यशाली लड़कियां हो जो तुम दोनों को मेकअप किट का तालाब दिखाई दिया है। मैं बरसों से इस जंगल में हूँ लेकिन किसी को दिखाई नहीं दी। जरूर तुम दोनों एक ईमानदार और दयालु बहनें हो जिस कारण तुम मुझे देख सकती हो। मैं तुम दोनों के बारे में सब जानती हूँ। तुम मेरे जादुई मेकअप किट के तालाब से एक मेकअप किट ले लो। निशा एक मेकअप किट ले लेती है और तालाब को शुक्रिया कहकर वहाँ से चली जाती है। रात को दोनों बहनें बात कर ही रही होती हैं। दीदी, इस जादुई मेकअप किट से आप बहुत ही खूबसूरत लगोगी। दीदी, क्यों ना आप भी उसी कंपटीशन में पार्ट लो। हाँ, तो सही कह रही है। पर क्या दीदी? मेरे पास गाउन नहीं है। मैं क्या पहनकर परफॉर्मेंस दूंगी? दीदी, ये जादुई मेकअप किट है ना, आप जो सोचोगी, जैसा लगना चाहोगी वैसे बन जाओगी। क्या मैं एक बार ट्राई करूं? मुझसे रहा नहीं जा रहा। हाँ, लो तुम ट्राई करो। सांची मेकअप लगाकर कहती है, जादुई मेकअप किट, मुझे सुंदर सी राजकुमारी बना दो। और देखते ही देखते सांची राजकुमारी जैसी दिखने लगती है। सांची खुद को पहचान ही नहीं पाती। सांची, मेरी बहन, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अब मुझे समझ आया, वो खरगोश हमारे लिए ही आया था। कुछ दिन बीत गए। ब्यूटी कॉन्टेस्ट कंपटीशन का दिन आ ही जाता है। माया और सुधा रेडी होकर जा रहे होते हैं। हम दोनों जा रहे हैं और बाहर से खाना खाकर आएंगे। तुम दोनों खाना मत बनाना, क्योंकि रोटियां पड़ी है वही खा लेना। हाँ, जाओ जाओ, पीछे हम भी वहाँ आ ही रहे हैं और देख लेना, हम ही जीतेंगे। हाँ। क्या कहा? कुछ नहीं। सारी लड़कियां वहाँ पार्टिसिपेट करती हैं। जब सांची और निशा आती है तो सब देखते ही रह जाते हैं। माया और सुधा को भी जलन होने लगती है। ये दोनों यहाँ कैसे आ गई? सब उनके लिए तालियां बजाते हैं और दोनों बहनें कंपटीशन जीत जाती है और माया सुधा जलन के मारे वहाँ से चली जाती है। इसी तरह दोनों बहनों को और भी काम के ऑफर्स आते हैं और देखते देखते कुछ ही महीनों बाद उनका खुद का घर होता है और गाड़ी होती है और दोनों बहनें खुश